आइए आपको ले चलते हैं बुलबुल के घर, जो फिलहाल तो बड़ा शांत शांत सा लग रहा है और घर से अगरबत्ती की महक भी आ रही है। पर इसी घर में थोड़ी देर बाद चीखने चिल्लाने की आवाजें आने वाली हैं। बुलबुल रसोई में खाना बनाने जाती है। आज तो बड़ी लेट हो गई। 8:30 बज गए। 9 बजे तो ये ऑफिस के लिए निकल जाएंगे। आधे घंटे में क्या बनाऊं? पोहा बना लेती हूँ। हाँ, पोहा ही ठीक रहेगा। राहुल को पसंद भी है। नेहा भी खुश होकर खाती है। बुलबुल पोहे के लिए टमाटर मिर्ची कट कर रही थी, तभी खिड़की से प्याज का छिलका उड़कर अंदर आ जाता है। अपने काम में लगी बुलबुल का ध्यान उस छिलके पर नहीं जाता और वो पोहा बनाती रहती है। तभी वो छिलका उसके पैर के नीचे आ जाता है और वो चीख पड़ती है। आ, ये पैर के नीचे क्या गया? कच्ची आवाज आई है। कहीं कोई कॉकरोच तो नहीं? हे भगवान, राम राम राम। कितनी बार बोला है कि लक्ष्मण रेखा ले आइए, रसोई में कॉकरोच हो गए हैं, पर नहीं। अरे नेहा, नेहा कहाँ है? इधर आ। मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। जरा देख तो मेरे पैर के नीचे क्या गया है। मुझसे तो देखा ही नहीं जाएगा। नेहा अपने कमरे से भागती हुई रसोई में आती है। क्या हुआ मम्मी? कहाँ? कुछ भी तो नहीं है। आप बेकार का ही चिल्ला रहे हो। आपने तो मेरा हार्ट फेल कर दिया था 1 सेकंड के लिए। और देखो यहाँ पे कोई कॉकरोच नहीं है। हे भगवान, अच्छा हुआ बच गए। पाप नहीं लगेगा मुझे। शायद वो भाग गया होगा। अरे माँ, आप भी कैसे बात कर रहे हो? माँ, अगर कॉकरोच आपके पैर के नीचे दब जाता तो मर ही जाएगा ना। या ऐसा तो नहीं कहीं आपके पैर में चिपक गया हो? देखो देखो माँ एक बार। कांपती हुई बुलबुल अपने पैर अपनी बेटी को दिखाती है और अपनी माँ के पैर के नीचे से प्याज का छिलका अलग करते हुए नेहा कहती है कि कोई कॉकरोच नहीं है मम्मी, ये तो प्याज का छिलका है। प्याज हमारे घर में कहाँ से आया? माँ, आप प्याज इस्तेमाल कर रही हो? क्यों? अरे पागल हो गई है क्या? ये तो क्या कह रही है? तेरे पापा ने सुन लिया ना तो तेरे साथ मुझे भी घर से बाहर निकाल देंगे। तभी खिड़की से प्याज के छिलके उड़कर अंदर आ जाते हैं। ये नास पीटी बंगालन मेरी जान खाकर ही मानेगी। कितनी बार मैंने इसे बोला है कि अपना कचरा अपने वाले डब्बे में डाला कर, पर नहीं। इसे तो हमारे घर के आगे ही अपना कचरा डालना होता है। उड़कर आ गया ना प्याज के छिलके रसोई में। बुलबुल गुस्से में लाल पीली होकर अपनी पड़ोसन ममता के घर पहुंचती है। अरे बंगालन, बाहर आ। तुझे पता है ना हमारे घर में ये प्याज लहसुन नहीं चलता, तो क्यों फेंके तुमने प्याज लहसुन के छिलके, वो भी मेरे घर के सामने? नियम भंग करना चाहती हो क्या तुम हमारा? उरी बाबा, इस बार तुम्हारे घर के बाहर फेंका है, अगली बार ना तुम्हारे घर के अंदर फेंकेगा। तुम्हारा दादागिरी यहाँ ना चोलवे। अरे कसम खाती हूँ मच्छी भात की, अगर किसी ने मुझसे फालतू बोला तो बता दूंगी मैं उसको और मुंह तोड़ दूंगी अलग। तभी रनिंग से लौटता हुआ राहुल अपनी माँ को ममता से लड़ते हुए देख लेता है और बीच में आकर खड़ा हो जाता है। अरे क्या सुबह सुबह आप पड़ोसी के मुंह लग रही हो? मम्मी अंदर जाओ आप। हाँ हाँ, ले जाओ इस मोटा औरत को। आंटी जी, आप पहले बोलना सीख लीजिए। और आप जिस हिसाब से सोसाइटी गंदी कर रही है ना, सेक्रेटरी साहब से बात करनी पड़ेगी लग रहा है। ओरी बाबा, अरे ये छिलका ना हो गया, ये टाइम बम हो गया जो इतना चिल्ला रहे हो। बुलबुल के लिए नेहा और राहुल बच्चे थे और उनकी वजह से अब घर में तो बात पहुंचनी थी ही। अरे ये सब ना तुम्हारी गलती है, तुम्हारी। अरे खिड़की को अगर बंद कर देती तो क्या हो जाता? अरे रसोई की खिड़की कौन खुला छोड़ता है भला? आप तो मुझे ही बस हर बात पर गलत कहिए। इस बार गलती उस बंगालन की थी। अरे जब बहू घर पे थी ना तो सब कुछ तो बहू के सर पे मार दिया करती थी। अब पड़ोसन के ऊपर इल्जाम लगा रही हो। अरे थोड़ी तो शर्म करो। अच्छा याद दिलाया आपने ये। मुस्कान तो जाकर अपने मायके में बस गई है। नेहा, जरा अपनी भाभी को कॉल कर और यहाँ बुला। इतना बड़ा मसला हो गया यहाँ और बहू घर पर ही नहीं है। राहुल खड़ा हुआ ये सब कुछ गौर से देख रहा था, अपनी किस्मत पर रो रहा था। टेंशन से कहीं उसका माथा न फट जाए, इसलिए वो शाम को अपनी गर्लफ्रेंड काजल से मिलने जाता है। ये वेटर भी ना आज मुझसे पिट जाएगा। अरे भाई, कितना टाइम लगा रहा है ये, वो भी ये प्याज के पकौड़े लाने में। अरे मेरी तो चाय भी ठंडी हो रही है। एक बात बताओ काजल, तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? नहीं नहीं, मैं प्यार कहाँ करती हूँ, मैं तो टाइम पास कर रही हूँ इतने सालों से। अरे टाइम पास करना तो मेरा शौक है ना। क्या यार, हर टाइम मजाक करती रहती हो। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? अफसोस। छोड़ दो यार प्याज खाना। क्या क्या क्या
एक मिनट, क्या कहा तुमने? प्याज छोड़ दूं? मैं तुम्हें ना छोड़ दूं? वैसे भी ये जरूरी तो नहीं ना कि हर जन्म में शादी ही हो जाए। तुम्हें मजाक लग रहा है क्या ये काजल? आज सिर्फ प्याज के छिलके के कारण आज सुबह से मेरे घर का माहौल खराब हुआ पड़ा है। हर रोज इस बात पर कोई ना कोई बहस हो ही जाती है। कोई भी हमारे घर में प्याज नहीं खाता, और प्याज आना तो दूर की बात है, प्याज की बात करना भी मना है हमारे घर में। और एक तुम हो जो बिना प्याज खाए रह नहीं सकती। क्या होगा तुम्हारा? तुम कैसे करोगी हमारे घर में मैनेज? अरे यार, तुम ना अपने घर वालों के आगे हमारे रिलेशनशिप को डिस्क्लोज कर दो, बाकी मैं खुद देख लूंगी। छिप कर खा लूंगी प्याज, किसी को नहीं पता चलेगा। डोंट वरी बाबा। पर प्लीज तुम अपने परिवार वालों को अच्छे से समझा देना कि मेरे घर वालों के सामने भूल कर भी प्याज का नाम ना ले। अच्छा ठीक है, लहसुन का नाम लूंगी। काजल। और जैसा राहुल ने बताया, काजल वैसा ही करती है। वो अपने पूरे घर से प्याज का नामो निशान हटा देती है। और फिर पहुंचते हैं उसके घर राहुल के परिवार वाले। दोनों परिवार का मिलना तो फॉर्मेलिटी मात्र रह गया है बहन जी। बच्चों ने तो पहले ही एक दूसरे को फाइनल कर लिया है। वो तो है बहन जी, आजकल परिवार वालों को सब कुछ अंत में ही पता चलता है। और वैसे भी शादी दो लोगों की थोड़ी होती है, दो परिवार की होती है बहन जी। आपको भी अपनी बहू से कुछ उम्मीदें होंगी जो शायद काजल में ना हो, लेकिन मैंने अपनी बेटी को पूरे संस्कार दिए हैं। वो पूरी कोशिश करेगी आपका मन जीतने की। बहन जी, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी बेटी से ना प्याज लहसुन खाने की जिद मत करना, क्योंकि हमारे घर में शुरू से ही नहीं खाया जाता है और उसको इस स्मेल से उल्टी हो जाती है। ये सब क्या बोल रही हो आप मम्मी? राहुल जी के घर में तो ये सब बनता ही होगा। आप फिक्र मत करिए आंटी जी, मैं बना दूंगी आप लोगों के लिए प्याज के साथ खाना। हाँ, पर मैं खुद नहीं खाऊंगी, बना तो दूंगी ही। अरे वाह काजल, तूने तो 10 लाख वाली बात कर दी। मम्मी के मन में ना अब जो भी डाउट चल रहा था ना, वो सब क्लियर हो गया। तूने जो मम्मी को बता दिया कि मैं प्याज नहीं खाती, नहीं तो ना जाने मम्मी के मन में ना क्या क्या सवाल होते। अरे मुझे तो पंडित जी ने पहले ही बता दिया था कि मेरे इतने अच्छे कर्म है ना कि मेरी जो बहू होगी ना वो मेरी पसंद के अनुसार आएगी। अरे संदन जी, आप बस शादी की तारीख निकलवाइए, अब बाकी सब ना अब देखा जाएगा। काजल और उसकी माँ ऐसी एक्टिंग करते हैं कि किसी को भी जरा शक नहीं होता। और काजल की शादी राहुल से हो जाती है। बहू बनकर काजल अपने ससुराल आती है। 2 दिन तो काजल वर्ल्ड की बेस्ट बहू बनकर अपने ससुराल में रहती है। पर तीसरे दिन कितने चक्कर काटोगी कमरे के? क्या हो गया? क्या सोच रही हो? मैं जो तीनों टाइम प्याज खाती थी और इतने दिन से मैंने प्याज नहीं खाया है, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। अरे मेरी माँ, क्या बोल रही हो तुम? दरवाजा बंद करता हूँ, अगर किसी ने सुन लिया तो मुझे घर से निकाल दिया जाएगा। तुम अपना टिफिन उठाओ और ऑफिस जाओ। तुम मेरी क्रेविंग के लिए ऐसा तो कुछ कर नहीं सकते, बस ज्ञान ही दोगे मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। काजल दिमाग लगाती है और दोपहर हो जाती है। उस वक्त घर पर कोई नहीं होता। काजल अपनी जेठानी के पास जाती है और उनसे कहती है, कहाँ हो दीदी जी? इतनी बड़ी सेल लगी है बाजार में। सेल नहीं, महा सेल है, 70% डिस्काउंट है उस पे। बताओ, सेल लगी है और किसी ने मुझे बताया नहीं। फायदे की बात तो कोई इस घर में मुझे बताता ही नहीं है। अभी भी देर नहीं हुई है मम्मी जी, अभी तो 3 ही बजे हैं। सेल तो 6 बजे तक होगी। आप और दीदी चले जाइए, मैं यहीं घर पे रह के घर संभाल लूंगी। काजल की बात मानकर उसकी जेठानी और सास शॉपिंग पर चले जाते हैं और उनकी गैर मौजूदगी में काजल बनाती है प्याज के पराठे। पर बेचारी पराठे का पहला ही निवाला खाती है कि उसकी ननंद नींद से बाहर आकर हॉल में आती है। ये क्या भाभी, आपने हमारे घर में प्याज के पराठे बना दिए? मुझे तो लगा कि स्मेल ना पड़ोसी के घर से आ रही है। भाभी अब चाहती क्या हो, घर में आग लगाना? नहीं नहीं भाभी, ये आपने अच्छा नहीं किया प्याज के पराठे बना के घर में। अब मम्मी को ना ये बात बतानी होगी। अब जो होना था वो तो हो गया दीदी, पराठे बन गए हैं, मैंने टेस्ट भी कर लिया है। बाकी आप मम्मी जी को बोल ही दोगी। हंगामा तो होना ही है, और जब हंगामा होना ही है तो एक बाइट ले ही लो ना। मैं नहीं नहीं भाभी, मैं तो एक बाइट भी नहीं खाऊंगी। अगर मम्मी को पता चल गया ना तो मेरा भूत बना देंगी। अरे पर उन्हें बताएगा कौन? तो अच्छा टेस्ट तो करो, अच्छा ही लगेगा। बहुत टेस्टी बने हैं पराठे। नेहा को एक बाइट ट्राई करने को दी जाती है, लेकिन वो तो पूरा पराठा ही खा जाती है। क्या बवाल चीज बना दी भाभी आपने, बहुत टेस्टी है। भाभी एक और मिलेगा क्या? दोनों ननंद भाभी मिलकर प्याज के पराठे का लुत्फ उठाते हैं और इस तरह काजल अपने ससुराल में अपनी ननंद को भी अपनी पार्टी में मिला लेती है।
अब अपने ससुराल वालों के सामने तो काजल बिल्कुल उन्हीं के जैसी बनी रहती, पर जैसे ही ससुराल वाले बाहर जाते तो अपनी ननद के साथ मिलकर प्याज के पराठे का लुत्फ उठाती रहती। एक रोज काजल किचन में काम कर रही थी कि ममता अपनी खिड़की से उसे आवाज देती है। उड़ी बेटा, कभी बेटा हमारे पास खाने को आओ। ये वही तो है जो हमारे घर के बाहर प्याज के छिलके फेंक देती है। ये एक अच्छा मौका है एक विकेट गिराने का। शाम को आती हूँ आंटी जी। अरे तुम्हारे सामने कितनी भोली बन रही है आंटी जी, एक नंबर की तेज तरार है। मुझसे क्या छुपा है भाभी, राहुल ने तो मुझे सब बताया ही है, पर पड़ोसियों के साथ बैर करने से क्या ही फायदा है। और आंटी समझने वाली भी नहीं है। मैं तो कहती हूँ शाम को ना मैं और आप दोनों ना घर चलते हैं और वहीं उन्हें प्यार से समझा भी देंगे कि हमारे घर के बाहर कचरा ना डाले। इससे रोज रोज का कलेश भी खत्म हो जाएगा। तुझे ना पॉलिटिक्स में होना चाहिए था। काजल, क्या दिमाग लगाती है तू। पर हम मम्मी जी को क्या कहेंगे? अरे बोल देना ना गोलगप्पे खाने जा रही हूँ। और शाम को काजल मुस्कान के साथ पहुंचती है ममता के घर, जहां वो उन दोनों को चाय के साथ आलू के पकोड़े परोसती है। क्या स्मेल है हमारे बनाए पकोड़े में ना, ऐसी स्मेल आती नहीं आंटी जी। मुंह में पानी आ गया। खाऊंगी तो मेरा मन भी नहीं भरेगा इतने से। आंटी जी सच्ची बोल रही हूँ। धन्यवाद बेटा, खाओ खाओ, आराम से खाओ। मुस्कान एक एक करके पकोड़े खा जाती है। काजल ये सब कुछ देखकर हैरान थी, क्योंकि आलू के पकोड़े के मसाले में प्याज और लहसुन भी थे। भाभी ने अगर बचपन से प्याज ही नहीं खाया तो इन्हें उल्टी क्यों नहीं आ रही है। इतने शौक से ये पकोड़े खा रही हैं, मानो इनके प्याज फेवरेट हो। भाभी इन पकोड़ों में प्याज है, आप तो प्याज खाते ही नहीं हैं, तो फिर आप इन्हें खा कैसे रही हो। मुझे देखो ना, मैं तो इन्हें छू भी नहीं पाई। उड़ी बाबा, हमें तो भूल ही गया था, इनमें तो प्याज है और तुम प्याज नहीं खाता। सुन लिया आपने, उन पकोड़ों में प्याज था। ये क्या कर दिया भाभी आपने। घर में अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा, आपको अंदाजा भी है। ये सुनते ही मुस्कान थर-थर कांपने लगती है और रोते हुए कहती है, वो क्या है ना काजल, मैं प्याज खाती हूँ। प्याज के पराठे, पकोड़े, यहाँ तक कि प्याज की अचार भी। यहाँ तो जब भी बाहर निकलती थी तो मम्मी जी के साथ ही निकलती थी, तो अपनी मर्जी से कुछ खा भी नहीं पाती थी। इसलिए ना मैं बीच बीच में अपने मायके चली जाती हूँ। ये बात मैंने अपने ससुराल वालों से छुपा कर रखी। प्लीज तुम किसी को मत बताना। प्याज खाने से कोई पाप थोड़ी ना लगता है भाभी। और हम कौन सा किसी को जबरदस्ती प्याज खिला रहे हैं। हम तो बस खुद प्याज खाने की आजादी चाहते हैं, पर हमें उसके लिए पहले मम्मी जी को मनाना होगा, उसके बाद पापा जी भी मान जाएंगे। अगली सुबह सास और दोनों बहुएं मिलकर नाश्ते की तैयारी कर रही थी। तभी बातों ही बातों में मुस्कान अपनी सास से कहती है, आपके पिताजी तो वैद्य थे ना मम्मी जी, और आयुर्वेद में लहसुन की औषधि की तरह इस्तेमाल की जाती है। आपने तो प्याज लहसुन देखा ही होगा। हाँ, मेरे पापा तो खाली पेट लहसुन की कलियां निकल जाते थे और प्याज से तो लू भी नहीं लगती। देखा जाए तो फायदे बड़े हैं इन चीजों के। मेरी माँ बनाती थी भिंडी और प्याज की सब्जी, खाकर तो मजा ही आ जाता था। जिस दिन से इस घर में बहू बनकर आई थी, रोज प्याज के पराठे बनाती थी, सब खाते थे। लेकिन एक दिन बुढ़िया ने खा लिए और टपक गई। उसकी वजह से घर में प्याज लहसुन सब बंद हो गया। अच्छा तो ये बात है, 100 साल की औरत की मौत का जिम्मेदार प्याज को ठहरा दिया गया, जबकि पराठे में आटा भी था। मैं समझ गई मुझे क्या करना है। बुलबुल को रात को बड़ी तेज भूख लगती है। सभी के सोने के बाद वो जाकर रसोई में 2 पराठे खा लिया करती। काजल प्याज के पराठे रख देती है और सभी मिलकर बुलबुल के रसोई में जाने का इंतजार करते हैं। भाभी ये तो बहुत रिस्की हो सकता है, और अगर मम्मी को पता चल गया ना कि घर में प्याज के पराठे बने तो बवाल हो जाएगा। आपको पता है भाभी, अगर पड़ोस के घर से एक प्याज का छिलका भी उड़ के आ जाए ना तो गली में बवाल हो जाता है। और आप हो कि माँ को प्याज के पराठे खिलाने की कह रहे हो। ना भाभी ना, ऐसा मत करो। रात तो गुजर जाएगी, बाकी मैंने बैग अभी भी अनपैक नहीं किया है। अगर घर से निकाली गई तो बैग लेके चली जाऊंगी। वो रसोई में बुलबुल पराठे लेने जाती है तो बुलबुल 2 की जगह 4 पराठे खा लेती है। जैसे ही पराठे खत्म होते हैं, काजल अपनी गैंग के साथ रसोई में धमक जाती है। अगली सुबह काजल की गैंग में एक नई मेंबर यानी कि उसकी सास भी जुड़ जाती है। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे ससुर जी से इस बारे में कोई बात नहीं करूंगी। वैसे वो आदमी दिमाग का पैदल है। पता चला ना तो यहाँ की बात वहाँ पहुँच गई ना तो इस उम्र में तलाक दे देगा वो मुझे। मेरे साथ साथ रह के आपका भी ह्यूमर बहुत तेज हो गया है मम्मी, पर फायदा अभी दिमाग यहाँ चलाने से नहीं है।
कुछ तो बताओ कि आखिर अब करना क्या है और कुछ तो बोलो। और पूरा परिवार एक साथ कतार में अमन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। ये गलत है पापा जी। क्या क्या गलत है बेटा? प्याज भी तो सब्जी है ना पापा, तो उसके साथ ऐसा अन्याय क्यों किया जा रहा है? आपकी दादी को तो प्याज सबसे ज्यादा पसंद है ना। 100 साल की उम्र में भी अपने बर्थडे के दिन अपना फेवरेट खाना खाकर परलोक सिधारी है। उन्होंने कभी जीते जी किसी चीज के लिए किसी को रोका टोका नहीं है। अगर सोचो कि उन्हें कितना बुरा लगता होगा जब वो ये सब देखती होंगी कि उनकी फैमिली में सबको अपना मन मार के जीना पड़ रहा है। अरे मैं तो डर गया था। मुझे लगा इन लोगों ने मुझे प्याज के पराठे खाते हुए गली में देख लिया, तभी इतना बवाल हो रहा है। लेकिन अच्छा है किसी ने नहीं देखा। बहू, तुम बात तो सही कह रही हो, और तुम सबकी बात सुनने के बाद अब मुझे भी एहसास हो रहा है कि मैं भी प्याज के पराठे खाऊंगा, और साथ साथ तुम सब भी खाना। हम सब ना एक घर में ना बैठ के ना एक साथ प्याज के पराठे खाएंगे, और वो पड़ोसन है ना, वो बंगाली, हाँ उससे भी बुला लो। सब मिल बांट के प्याज के पकोड़े खाएंगे। क्या बोलते हो? दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।